आप सभी को नमस्कार। और पीजीटी का जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया था यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट, तो उन लोगों के लिए काउंसलिंग का अपडेट आ चुकी है। यानी कि जो उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है वो 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। ये आपको पता हो चुका होगा लगभग, और अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। और आगे का प्रोसेस क्या है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस क्या है, बहुत सारे जो गाइडलाइंस जारी की गई, जो भी नोटिस जारी किया है उसकी गाइडलाइंस जारी की गई। ये डायरेक्टली प्रवेश भवन से जारी किया गया है और उसका ऑफिशियल नोटिस बिल्कुल हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपकी जो अभी जैसा कि मैंने बताया कि 22 जुलाई से आपकी स्टार्टिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद कट ऑफ आएगी। कट ऑफ के बाद में आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा ये इसका अंतिम चरण रहेगा, और उसके बाद में फी पेमेंट करके आपका जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। कैसे होना है कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे आपको। तब तक क्या ना करें क्या करें इस पे भी बात होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और लगातार कमेंट पूछ रहे हैं कैसे क्या करना है। तो उसके पहले हम देख लेते हैं ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, जो कि यूनिवर्सिटी या फिर प्रवेश भवन से जारी किए गए हैं एक ऑफिशियल नोटिस में, वो देख लिया जाते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल उसका कुछ नोटिस इस प्रकार है, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक मीटिंग हुई है प्रवेश भवन में, जिसमें कि 60 से भी ज्यादा लोग एडमिशन कोऑर्डिनेटर्स ने ये डिसाइड किया कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो टोटली ऑनलाइन होगा। जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट मैंने किया है, जो कि आप देख सकते हैं पीजी कोर्सेज के लिए। और उन्होंने यहाँ पे ये भी अपनी जो वेबसाइट का लिंक है वो भी बताया है कि यहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम वो आपको ऑफिशियली कैसे करना है बिल्कुल बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था, ये एग्जाम के पहले का बात, जो रजिस्ट्रेशन किया था जहाँ से किया था वहीं पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट विल कॉल अपॉन, यानी कि जब आपको डिपार्टमेंट तभी आपको एडमिशन देगा जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे या फिर मेरिट लिस्ट से आपके ज़्यादा नंबर होंगे। ऑन द एडमिशन और डैशबोर्ड में ही होगा, और ये जुलाई 22 यानी कि 22 जुलाई 2025 से होगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। और कैंडिडेट विल बी एबल टू रजिस्टर ओनली, यानी कि तभी आप रजिस्टर कर पाएंगे अगर उनका जो स्कोर रहेगा वो कट ऑफ से ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। मेरिट जो भी रिलीज की जाएगी डिपार्टमेंट से, जैसे जो भी आए वो उससे अगर आप आ रहे हैं तभी आप उस वहाँ पे आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है, ओनली आप वेरिफिकेशन तभी हो के बाद में ही आपकी जो फीस सबमिट होगी तभी होगी, जब पहले आपको कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपका जो वेरिफिकेशन डन हो जाएगा उसके बाद में आपको फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। फीस पेमेंट करने के बाद में आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है। जो भी आप करना था, सिक्योर द सीट इन द पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। इसके साथ में आपको उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, वो भी स्कैन कॉपी, ठीक है। जैसे कि 10th सर्टिफिकेट है, 12th सर्टिफिकेट हो गया, यानी कि सर्टिफिकेट का मतलब वही आपकी जो मार्कशीट है, और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। बार बार अब ये कमेंट में मत पूछना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है भैया तो क्या करें, तो आपको बनवाना चाहिए था, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अपलोड करिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं या फिर कोई भी है, तो वो आपको इस तरीके से मेडिकल रिस्पेक्टिव PW कोटा है वो आपको कंसिडर करेगा कि कितना आपको छूट वगैरह देनी है, वो आपको बाद में करना पड़ेगा। देयर आर सेवरल अंडरटेकिंग फॉर्म्स, बहुत सारे अंडरटेकिंग फॉर्म दिए जाएंगे। जैसे कि आपका गैप ईयर है तो आपको अंडरटेकिंग भरना पड़ेगा, और पेरेंट के द्वारा एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है, रैगिंग के लिए होता है, और ट्रांसफर या TC के लिए या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, इसके लिए भी आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास है तो ऑलरेडी आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ABC ID होना कंपलसरी है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ABC ID होनी जरूरी है आपकी, वो आपकी जो भी हो वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले क्या है जो आप ध्यान से देख लेते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, वो भी जो भी अपना है, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्टर कर लेना है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एग्जाम तो एवं ने खुद ने ही कराया, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे NDA नहीं करा रही है ना, तो यहाँ पे आपको उसने कराया, उसका डाटा आपके पास है, तो ज्यादा कुछ नहीं मांगेगा। आपको लॉगिन करके वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड कर देना। देन क्या करना है, वेट करना है कट ऑफ के लिए, कट ऑफ का वेट करना है। आपकी पार्टिकुलर जो जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी कट ऑफ आएगी। अगर आप उससे ज्यादा आ रहे हैं नंबर, तो आप वहाँ पे उसके आगे के प्रोसेस कर सकते हैं, फीस वगैरह पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, मैंने जो कि बताया कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करके रखिए। जैसे कि मैंने बताया 10th 12th मार्कशीट, और यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, और TC माइग्रेशन, और EBCD ID,
यानी कि EBC ID इज कंपलसरी, जो कि वहाँ में उन्होंने मेंशन कर रखा। अगर इसके बिना आप प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यानी कि अगर अभी तक ये सब आपका प्रिपेयर कर के रखा है तो बिल्कुल आप उसके लिए तैयार रहें, और मेरी तरफ से तो ये ऑल द बेस्ट है कि सबका एडमिशन हो जाए। और इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। और हम अभी जल्द एक तुरंत वीडियो बनाएंगे कि कैसे क्या करना है, उसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है कैसे करनी, स्टेप बाय स्टेप कहाँ से करनी है, वो बिल्कुल बताएंगे आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह कवर करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।